हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था क्रमशः लेड और टिन की विशिष्ट लवण है। बच्चों प्रश्न में क्या दिया हुआ है? चार विकल्प दिया हुआ है। चार विकल्प में क्या करना है बच्चों? में सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, पहले ये समझते हैं कि लेड और टिन किस वर्ग में आते हैं बच्चों। ये हमारे आते हैं वर्ग 14 में। वर्ग 14 में। और सारणी में कौन से वर्ग में आते हैं बच्चों? वर्ग 14 में आते हैं। अब होता है क्या बच्चों, देखिए पहले वर्ग 14 में कौन कौन से तत्व आते हैं। देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड यानी कि पीबी। बच्चों इनके अगर परमाणु क्रमांक लिखें तो कार्बन कितना होता है बच्चों? 6, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, टिन का 50 और लेड का कितना होता है बच्चों? 82 होता है। तो बच्चों इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 NP2 होता है। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग या इसके अनुसार क्या होना चाहिए बच्चों? वर्ग 14 के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होनी चाहिए बच्चों? +4 होनी चाहिए। लेकिन होता है क्या बच्चों कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर यहाँ पे बच्चों लेड में क्या होता है बच्चों? +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। ऊपर तो बच्चों +4 होती है, नीचे आते आते क्या होता है बच्चों? +2 स्थायी होती है। अब ऐसा क्या कारण है? चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे हम समझते हैं पहले लेड। लेड का बच्चों परमाणु क्रमांक क्या होता है बच्चों? 82। 82 है। अब देखिए बच्चों इसका हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कैसे करेंगे? देखिए ये हमारा हो जाएगा जीनन और क्या हो जाएगा? 4F14 5D10 5D10 6X2 और 6P2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लग रहा है? हमारे यहाँ पे कौन सा उपकोष आ गया बच्चों? एस उपकोष आ गया। कौन सा उपकोष आ गया बच्चों? एस उपकोष आ गया। यहाँ पे लग रहा है बच्चों परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव। अब ये क्या होता है बच्चों? यहाँ पे समझते हैं। देखिए देखिए बच्चों ये हमारा क्या, देखिए ये हमारा नाभिक है। कोई परमाणु उसका नाभिक और इसके बच्चों ये क्या है बच्चों? ये हमारे कोश हैं। अब एक बार मान सकते हैं बच्चों ये हमारा क्या है? 6S उपकोष और ये बच्चों 6P है। बच्चों एस उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन है और पी उपकोष में भी जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए बच्चों हो क्या रहा है? देखिए ये नाभिक का अपना आकर्षण बल लगा रहा है। क्या कर बच्चों? नाभिक अपना आकर्षण बल लगा रहा है। लेकिन वो क्या रहा है बच्चों? जब नाभिक अपने बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन में आकर्षण बल लगा रहा है तो जो उसके पिछले वाले कोश में जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये क्या कर रहे हैं? इसको प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये इसको प्रतिकर्षित कर रहे हैं। कैसे प्रतिकर्षित कर रहे हैं? देखिए बच्चों देखिए इनका जो प्रतिकर्षण बल है इलेक्ट्रॉनों के प्रति, जो प्रतिकर्षण बल है इलेक्ट्रॉनों का, वो क्या है बच्चों? नाभिक के आकर्षण बल से ज़्यादा है। नाभिक के आकर्षण बल से ज़्यादा है। जिस कारण क्या हो रहा है बच्चों? देखिए बच्चों नाभिक के आकर्षण बल से ज़्यादा है। जिस कारण क्या होता है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया में पी उपकोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि एस में बच्चों क्या हो रहा है? नाभिक का परिरक्षण प्रभाव अधिक लग रहा है। तो बच्चों अगर परिरक्षण प्रभाव का अगर हम क्रम लिखें तो किस पे सबसे अधिक लगेगा बच्चों? एस पे लगेगा, फिर पी में लगेगा, फिर डी में लगेगा, फिर किस में लगेगा बच्चों? एफ में लगेगा। ये बच्चों क्या हमारा, ये बच्चों ये हमारा क्या है? देखिए परिरक्षण प्रभाव का क्रम है। सबसे अधिकतम किस में होगा बच्चों? ये अधिकतम होगा एस उपकोष में। ये हमारा बच्चों यहाँ पे क्या होगा? इसमें हमारा अधिकतम होगा। और निम्नतम यानी सबसे कम किस में होगा बच्चों? एफ उपकोष में। इसमें हमारा निम्नतम होगा। निम्नतम देखिए बच्चों हो क्या है? परीक्षा प्रभाव मतलब मैंने क्या बताया? देखिए बच्चों नाभिक आकर्षण पर क्या लगता है बच्चों? बाह्य कोषों के इलेक्ट्रॉन की प्रति कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है बच्चों? क्योंकि बाह्य कोष के ठीक पिछले वाले कोष के जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों? उसको रिपल्सन करते हैं यानी प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। ये नाभिक के पास उतना आकर्षण बल को खींच नहीं पाता है। जिस कारण क्या होता है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया में पी कोष के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है? लेड में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है बच्चों? +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। अब देखते हैं बच्चों टिन में क्या होता है? देखिए टिन का क्या होता है बच्चों? परमाणु क्रमांक 50 होता है। अब इसकी अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या हो जाएगा? देखिए इसका हो जाएगा क्रिप्टन क्रिप्टन 4D10 5S2 और 5P2। बच्चों ये क्या यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे प्रबल परिरक्षण प्रभाव लग रहा है। यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों? प्रबल परिरक्षण प्रभाव। लेकिन यहाँ पे क्या बच्चों? ये जो पांचवा जो कोष है बच्चों, ये क्या नाभिक के बहुत पास होता है। तो यहाँ पे उतना बच्चों परिरक्षण प्रभाव काम नहीं करता है। क्या बच्चों? इसका साइज भी छोटा होता है, इसका आकार भी छोटा होता है।
लेड के प्रति लेड से अगर तुलना करते तो उसका आकार छोटा होता है, जिस कारण क्या होता है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, भाग ले लेते हैं। जिस कारण देखिए, जिस कारण अगर Sn+2 और Sn+4 में स्थाई कौन सी होगी बच्चों, Sn+4 स्थाई होगी। लेकिन अगर हम लेड में देखें, लेड में +2 देखें और लेड में +4 देखें, तो इसमें कौन सी स्थाई होगी बच्चों, +2 और +4 में कौन सी स्थाई होगी बच्चों, +2 स्थाई होगी। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा प्रभाव लग रहा है, प्रबल परिरक्षण प्रभाव। और इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं बच्चों, अक्रिय युग्म प्रभाव। यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है बच्चों, अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ता है। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। तो बच्चों से प्रश्न में क्या पूछा बच्चों, लेड और टिन की विशिष्ट लवण क्या है, मतलब विशिष्ट ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी बच्चों। तो यहाँ पे होगी, देखिए बच्चों, लेड की मैंने कितनी बताई, लेड की +2, लेड की +2 और टिन की +4। तो सही विकल्प क्या होगा बच्चों, सही विकल्प होगा विकल्प बी। अर्थात दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या बच्चों, सही विकल्प क्या बच्चों, विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।